एपिसोड 21 अंधकार का निवास। आरव, समीरा और रिया धीरे धीरे उस अंधकार भरे रास्ते की ओर बढ़े, जहां हर कदम पर डर और बेचैनी का साया मंडरा रहा था। यह रास्ता गहरी खामोशी में डूबा था, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी ध्वनि छुपी थी, जो उनके दिलों की धड़कनों से मिलती जुलती थी। यह रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? रिया ने धीमी आवाज में पूछा। कहीं ना कहीं, जहां इस किताब का अगला राज छुपा है, आरव ने जवाब दिया। लेकिन ये रास्ता हमें बिना कुछ दिए जाने नहीं देगा। अचानक उनकी आंखों के सामने चारों ओर धुंध छा गई। धुंध इतनी घनी थी कि उन्हें अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सावधान रहो, समीरा ने चेतावनी दी। यह जगह हमें अमित करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वे आगे बढ़े, धुंध में आकृतियां बनने लगीं। ये आकृतियां विकृत और डरावनी थीं, जिनकी आंखों से लाल रोशनी झलक रही थी। वे धीरे धीरे करीब आने लगीं। ये क्या है? रिया ने घबराते हुए पूछा। यह हमारे डर का प्रतिबिंब है, आरव ने कहा। यह जगह हमारे दिमाग से खेल रही है। तभी उनमें से एक आकृति ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गूंजती हुई और ठंडी थी। तुमने सत्य का सामना किया, लेकिन यह स्थान केवल सत्य से संतुष्ट नहीं होता। यहाँ तुम्हें अपने आत्मा के अंधकार को भी स्वीकार करना होगा। हमने अपने डर को स्वीकार किया है, समीरा ने गुस्से में कहा। आकृति ने हंसते हुए कहा, सिर्फ स्वीकारना काफी नहीं है। जब तक तुम अपने अंधकार को अपना हिस्सा नहीं मानोगे, तब तक तुम इस जगह से आगे नहीं बढ़ सकते। अचानक धुंध और गहरी हो गई और वे तीनों अलग अलग दिशाओं में खींचे गए। आरव का सामना। 14। आरव ने खुद को एक पुराने जर्जर पुस्तकालय में पाया। चारों ओर किताबें थीं, लेकिन उनमें से हर एक किताब खून के धब्बों से सनी हुई थी। किताबों के पन्ने फड़फड़ा रहे थे, मानो उन्हें पढ़ने की गुहार कर रहे हों। तभी एक आवाज आई। तुमने इस किताब को क्यों चुना, आरव? क्या तुमने सोचा था कि तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो? आरव ने उस आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने इसे चुना क्योंकि मुझे लगा कि इससे हम बच सकते हैं। झूठ, आवाज गूंज उठी। तुमने इसे चुना क्योंकि तुमने इसे अपनी शक्ति के लिए चाहा। तुमने सोचा कि तुम इस किताब को अपने अधीन कर लोगे, लेकिन यह किताब तुम्हें निगल जाएगी। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हाँ, मैंने इसे अपनी शक्ति के लिए चाहा, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि यह सिर्फ विनाश लाएगी। समीरा का सामना। 14। समीरा ने खुद को अपने पुराने घर में पाया। वह घर, जहां उसने अपने माता पिता को आखिरी बार देखा था। हर दीवार पर उनकी यादें टंगी हुई थीं। तुमने हमें छोड़ दिया, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। तुमने अपनी ताकत से भागना चुना। समीरा ने रोते हुए जवाब दिया, मैंने भागने की कोशिश नहीं की थी। मैं मजबूर थी। मजबूरी सिर्फ एक बहाना है। जब समय आया, तुमने दूसरों की परवाह नहीं की। क्या तुम अपने इस हिस्से को स्वीकार कर सकती हो? समीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने गलतियों की हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ। रिया का सामना। रिया ने खुद को एक बड़े खाली कमरे में पाया। कमरे की दीवारों पर उसकी मां का चेहरा उभर रहा था। उनकी आंखें उसे घूर रही थीं, उनमें दर्द और नाराजगी झलक रही थी। तुमने मुझे छोड़ दिया, दीवारों से आवाज आई। मां, रिया चिल्लाई, मैंने आपको छोड़ा नहीं था। मैं डर गई थी। डरने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। क्या तुम अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार कर सकती हो? रिया ने अपने चेहरे पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं बदलना चाहती हूं। तीनों ने अपने अपने डर और अंधकार को स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वे अचानक फिर से एक साथ खड़े हो गए। धुंध गायब हो चुकी थी और उनके सामने एक नया दरवाजा खुल गया था। दरवाजे पर लिखा था, जो अंधकार को स्वीकार करता है, वही प्रकाश के योग्य होता है। दरवाजे के पार फैले अंधकार में हल्की सी रोशनी झलक रही थी। दरवाजे की चौखट पर खड़े आरव, समीरा और रिया ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता उभर आई थी। हमें तैयार रहना होगा, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। यह रास्ता अब और कठिन होगा। उन्होंने दरवाजा खोला। एक तेज, ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, मानो वह तीनों की आत्माओं को परखने की कोशिश कर रहा हो। सामने का दृश्य डरावना और अजीब था। एक विशाल खंडहरनुमा महल, जिसकी दीवारें धुएं और छायाओं से बनी हुई लग रही थीं। महल के चारों ओर बंजर भूमि थी और आसमान में सिर्फ लाल धुंध छाई हुई थी। जैसे ही वे महल की ओर बढ़े, समीरा ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, यह जगह असली नहीं लगती। यह किसी भ्रम जैसा लगता है। शायद यह हमारी परीक्षा का अगला हिस्सा है, आरव ने अनुमान लगाया। अचानक महल का मुख्य द्वार एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। अंदर से एक अनजानी, भयानक आवाज गूंज उठी, आओ, अगर तुम में साहस है। लेकिन याद रखो, हर कदम नहीं तुम्हारे अतीत के और करीब ले जाएगा। क्या? रिया ने घबराते हुए कहा। हमने पहले ही अपने अतीत का सामना किया है। अब और कितना? यह जगह सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी है, समीरा ने गंभीरता से कहा। यह हमारी आत्मा के हर हिस्से को उजागर करना चाहती है। वे महल के अंदर कदम रखते ही भारी दरवाजा बंद हो गया।
चारों तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन उस अंधेरे में हल्की रोशनी ने एक सीढ़ी को रोशन किया, जो ऊपर की ओर जाती थी। क्या यह दरवाजा उन्हें आत्मा के सबसे गहरे रहस्य तक ले जाएगा, या यह सिर्फ और बड़ा खतरा लेकर आएगा? सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्हें हर कदम पर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें उनके बीते हुए जीवन की झलकियां थीं, आरव की महत्वाकांक्षा, समीरा का अपराध बोध और रिया का खोया हुआ बचपन। यह हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, आरव ने कहा। हमें इन आवाजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, सामने का दृश्य उनके दिलों को ठंडा कर गया। वे एक बड़े कमरे में खड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण था। दर्पण के भीतर उनकी परछाइयों नहीं, बल्कि उनके सबसे गहरे भय झलक रहे थे। यह दर्पण हमारा परीक्षण है, समीरा ने कहा। यह हमें हमारी सच्चाई दिखाएगा। आरव ने धीरे धीरे दर्पण की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसने देखा कि वह अकेला खड़ा है। उसके चारों ओर अंधेरा है, और उसके हाथों में द बुक ऑफ लॉस्ट सोल्स है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, और वह किताब के गुलाम की तरह दिख रहा था। नहीं, आरव ने चीखते हुए कहा। यह मैं नहीं हो सकता। दर्पण की छवि ने उसे जवाब दिया, यह वह है जो तुम बन सकते हो, अगर तुम अपने लालच और कमजोरी से हार गए। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस भविष्य को बदल सकता हूं। मैं इस किताब का गुलाम नहीं बनूंगा। दर्पण की छवि गायब हो गई। अब समीरा की बारी थी। उसने दर्पण में देखा, और उसने अपने माता पिता को आग में जलते हुए देखा। वे उसे पुकार रहे थे, लेकिन समीरा उन्हें बचाने के बजाय भाग रही थी। मैंने उन्हें छोड़ दिया था, समीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। दर्पण से आवाज आई, यह सिर्फ तुम्हारा डर नहीं है। यह तुम्हारी सच्चाई है। तुमने अपने जीवन को हमेशा आसान रास्ते पर चलने के लिए चुना। समीरा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हाँ, मैं भाग गई थी। लेकिन अब मैं और भागने नहीं दूंगी। मैं अपने डर का सामना करूंगी। दर्पण में आग की लपटें धीरे धीरे बुझने लगीं। अंत में, रिया ने दर्पण में झांका। उसने देखा कि उसकी माँ उससे दूर जा रही थी। उनकी आंखों में दर्द और नाराजगी थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, उसकी माँ की आवाज। रिया ने रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा। मैं बस डर गई थी। दर्पण में छवि मुस्कुराए। यह डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे स्वीकार करो, और तुम मुक्त हो जाओगी।